भगवान शंकराचार्य जी के पास 4 शिष्य थे। 3 शिष्यों को उन्होंने विद्या दी, अध्ययन दिया, पढ़ाया। उनकी लिखा हुआ है, आप पढ़ भी लेना। उन्हें हर काम कराते थे, हर काम देते थे, तर्क करते थे, वितर्क करते थे, प्रश्न करते थे, जिज्ञासा रखते थे। एक शिष्य को कोई काम नहीं था, बड़ा वीर था, वो सबसे वीर था। उसे काम देते थे, उनके बर्तन छाप कर, चावल कूट, ऐसे काम देते थे। जो गरीब थे उन्होंने पढ़ने का काम दिया, सिखाने का काम दिया। तो जब डिग्री का काम आया तो सबको बराबर देने लगे, पीएचडी या जो भी डिग्री होगी। तो जो 3 थे वो कहने लगे, गुरुजी इसने तो कभी काम ही नहीं किया, ये खाली थाली धोता था, बर्तन धोता था, लाता था, चावल कूटता था, सब्जी लाता था, तो ये कभी पढ़े नहीं ज़िंदगी में, इसलिए एक शब्द भी नहीं आया, एक दिन भी क्लास में नहीं आया, तो आप इसे डिग्री क्या दे रहे हो, क्या बात है। ऐसा क्या, उसको बोला बोल, जो मैंने इनको बुलाया है वो बोल। तो वो बोलने लगा। कहते जो मैंने इनको नहीं बुलाया वो भी बोल। वो बोलने लगा। कहते जो मैं इनको बोलूँगा भी नहीं वो भी बोल, जो बताऊँगा भी नहीं वो भी बोल। वो बोलने लगा। तो कहते ये क्या, आपने हमें तो सिखाया ही नहीं। कहते इसलिए नहीं सिखाया कि तुम सीखते थे, ये सीखता ही नहीं था, इसके लिए इसे सीखना होने लगा। जो सीखते हैं वो मन से सीखते हैं। हम जो भी करते हैं मन से करते हैं, और मन लौकिक चीज़ों को देखता है, लौकिक को देखता है। मन बुद्धि भगवान ने गीता के 7वें अध्याय में कहा है कि मेरी सबसे निकृष्ट प्रकृति है वो 8 अपरा प्रकृति है, पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, जीव, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार। ये मेरी सबसे निकृष्ट है, इसकी समझ में कुछ नहीं आता, ये खुद ही जड़ है, इसके पास दुख के अलावा कुछ नहीं आएगा। और जो चौथी है, जो परा है, वो देखती नहीं, करती नहीं, उससे होने लगता है। इसके बाद ये हटते ही, अपरा प्रकृति के हटते ही परा परिष्ठ होने लगती है। परा का नाम परमात्मा है। कहते वो कैसे? कहते वो कुछ ना करने से आता है, मानने से आता है। कुछ ना करो, और इस दुनिया में सबसे कठिन है कुछ ना करना। और ये जब आते थे तो कुछ नहीं करते थे, बैठ गए, क्योंकि रात को 11, 12, 1, 2 बज गए, गुरु माँ सो जाते थे। कैसे गहरे प्रश्न होते थे, कैसे उत्तर होते थे, फिर चले जाते थे। मनन मंथन मन का विषय नहीं था, किसी को नहीं पता कि हमारी क्या क्या वार्तालाप हुई। अगर कभी उसको कोई रिकॉर्ड किया जाए, टेप किया जाए, तो बड़े बड़े ग्रंथ बन सकते हैं। वर्षों बोलते थे, पूछते थे, बड़ी जिज्ञासा थी। फिर धीरे धीरे प्रश्न मिट गए, समाप्त हो गए, वार्तालाप बंद हो गई, बोलना बंद हो गया, करना बंद हो गया। तो सबसे कठिन है, सबसे मुश्किल है, सबसे शक्तिशाली है सहन शक्ति। और सहन शक्ति कुछ ना करने से आती है। ऋषि मुनि कुछ नहीं करते, बैठ जाते हैं, कुछ नहीं करना। हम जो गुरु के पास जाते थे तो कुछ नहीं करते थे, हमें पता भी नहीं होता था कुछ बोलना है, कुछ पाना है, कुछ लेना है, गुरु से क्या लेना है पता ही नहीं होता था। हमें पता था कि गुरु के पास जाके बैठ जाओ, बस। उपनिषद का मतलब है गुरु के पास जाके बैठ जाना। अरुण जी बैठ जाते थे, अरुण जी का विषय उपनिषद भी नहीं पढ़े, तो जो लिखा होगा उनको ज्ञान था। जो प्रतिभाशाली एक रोल करते हैं, विवेकी पुरुषों के साथ बैठते हैं, उनका जीवन चरित्र देखते हैं, जो बड़े से बड़ा व्यक्ति होता है उसके साथ ये बैठ जाते हैं, उनको देखते हैं। और देखने से क्या क्या समझ में आता है, उन्हें बोलते नहीं, बैठ जाते हैं बस। कोई हंसते नहीं, बेकार में मजाक नहीं करते, और किसी की पूरी बात को सुनते हैं, समझते हैं, बोलते कुछ नहीं। बोलने वाली आते तो बोल देते हैं, और वो बोला जाता है। तो सबसे पहला है कि कुछ नहीं करना। उपनिषद में सभी ऋषि जिन्होंने कुछ नहीं किया बैठ जाते थे गुरु के पास, और वो प्राप्त कर लेते थे, हो जाता था, उपलब्ध हो जाता था। 2 ही मार्ग है। भगवान श्री कृष्ण ने, भगवान राम ने गीता में कहा, भगवान राम से हनुमान ने पूछा कि ये जो जगत है, आपकी भक्ति है, आपकी अगर हम करें और हमें क्या प्राप्त होता है। जो लोग आपकी भक्ति करते हैं, रूप की भक्ति करते हैं, और जो निर्गुण की करते हैं, सगुण की करते हैं, और एक निर्गुण की करते हैं, तो दोनों का क्या लाभ है। तो भगवान ने कहा कि जो मेरी निर्गुण भक्ति करता है हनुमान जी को, उसे वो राजा बन जाता है, राष्ट्रपति बन जाता है, प्राइम मिनिस्टर बन जाता है, योगी बन जाता है, माँ योगी राज बन जाता है, अथाह बन जाता है वो, जो मेरी निर्गुण भक्ति करता है। और जो मेरी सगुण भक्ति करता है, और जो निर्गुण करता है, कहता है निर्गुण जो करता है वो राम ही बन जाता है। सगुण में जो चाहे मिल जाता है, जो मांगता है मिल जाएगा,
निर्गुण में मिलता कुछ नहीं, राम हो जाता है, राम। समझ में आ गया वर्मा जी? ऐसे नहीं समझ में आएगा, ऐसे समझो, क्योंकि आपको चीज़ समझ आएगी जबकि उसमें मनी का हो, जमीन का हो, स्त्री का हो, धन का हो, तब समझ आती है। ठीक है? ऐसे मान लो जैसे अंबानी है, टाटा है, आप उसके पास नौकरी करते हैं और नौकरी करते 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 आप अनायास, वो कहते हैं बैठ जा, आप बैठ जाते हैं, कुछ नहीं बोलते, तो बैठते बैठते वो आपको अपना सारा राजोपाठ दे देते हैं, किया कुछ नहीं, आप बैठते हैं। और वो टाटा व्यक्ति ऐसे किसी को नहीं बैठाएगा, वो देखेगा कि ये व्यक्ति ये इसको बैठना भी आता है, बैठ के बोलना आता है। मैं जब छोटा सा था तो बड़े बड़े कवियों के बीच में चला गया, बहुत बड़े बड़े वकील थे, लायर थे, जज भी थे, कवि भी थे। नई नई शादी हुई थी, गुरुबा आ गई थी, तो मुझसे वो बोले कि तू छोटा सा लड़का है, हमारे बीच में आके क्या करता है? मैं क्या आपकी बातें सुनती है, कहते आपको समझ में आता है, आप तो बड़े हाई लेवल की बातें करते हैं, कवि होते हैं और बड़े ला की बातें करते हैं, बहुत बड़ी बड़ी अध्यात्म की बातें करते हैं, तो तू हमारे बीच में क्या करता है? तू बैठ जाता है, बोलता कुछ नहीं। तो उसने मुझे एक, उसका नाम था अलबस्त, बहुत बड़ा लायर था और जज था वो, उसने मुझे 1 रुपया दिया, भी जाओ हमारे 8 जनों के लिए एक दूध का गिलास लेकर आओ और एक 50-50 ग्राम जलेबी ले आना। जो इसे एक दूध ही 2 रुपये का उस समय आता था और जलेबी भी 2 रुपये की आती थी या 3 रुपये की आती थी। तो मुझे 1 रुपया उन्होंने दिया, तो मेरे पास पैसे नहीं थे, नया नया आया था, तो मैंने कहा ये 1 रुपया दिया है, इनको 8 गिलास दूध लेके जाने और जलेबी भी लेके जानी है, और मुझे कोई जानता नहीं, पहचानता नहीं और किसी से मैंने भागा भी नहीं। तो माँ के कैंटीन के वाले के पास में गया, उसको हम लाला जी कहते थे प्रेम से। तो मैं कहा लाला जी मैं आपको जानता नहीं, आप मुझे नहीं जानता, तो क्या मुझे आप 8 गिलास दूध दे देंगे? तो मैं आपको कल पैसे दे दूँगा, या मेरी ये रिंग ले लो, तो मैं आपको शाम को रिंग लेके 8 आपके पैसे दे दूँगा। कहते 8 गिलास दूध का क्या कर रहे हैं? मैं उस दफ्तर में बड़े बड़े कवि हैं, शायर हैं, संत हैं, महात्मा हैं, उनको 8 गिलास दूध देने हैं और जलेबी भी देने। कहते तो हम दे देंगे उनको। तो मैं नहीं, मेरी ड्यूटी लगी है, मेरी सेवा लगी है, मैंने उनको देना है, तो मेरी रिंग रख ले। कहते नहीं, रिंग नहीं रखूँगा मैं, आप इतनी बड़ी रिंग दे रहे हैं मुझे, मैं आपको जानता नहीं। तो कहते हैं ये आप ऐसे ले लो। मैं ऐसे नहीं लूँगा, कल मैं आपको दे दूँगा, आप कैसे विश्वास करें? कहते कोई बात नहीं, अगर आप 8 गिलास दूध ले जाएंगे तो कोई बात नहीं, क्या हो गया? कहते आप रहते कहाँ हैं? तो मैंने उनको नाम बताया, जा रहता हूँ। कहते ये तो आपका घर नहीं है, ये तो खुराना साहब का घर है, गुरु माँ के चाचे का। मैं कहा हाँ। तो कहते वो आपको जानते हैं? तो मैं क्या, मैं उनका दामाद हूँ। अरे कहते फिर तो जितने मर्जी ले जाओ। पूरे मुझे 8 गिलास दूध दे दिया, एक आदमी को भेज दिया और जलेबी ले गए। ये पहले मेरी मीटिंग थी बड़े बड़े संतों के साथ, बहुत बड़े संत, संख्या के, विज्ञान के, लॉ के, फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, बायोलॉजी के, पंजाबी के, हिंदू के, हिंदी के, इंग्लिश के। तो उन्होंने दूध दिया। उन्होंने पूछा कि पैसे कम तो नहीं पड़ गए ना? मैं क्या कम नहीं पड़ गए, इसमें 8 आने अभी बचे हुए हैं, 8 आने बच गए हैं। वो समझ गया ये लड़का छोटा नहीं है। फिर उसने मुझे बोला कि आप जब भी चाहे आ सकते हैं, ये उनका टेस्ट होता है संतों का, गुरुओं का। इसको बैठे हैं, बैठ के सुन भी रहे कि नहीं, समझ भी रहे कि नहीं, कर क्या रहा है, इसका एक अंग हिलता नहीं। हम बैठते हैं तुम्हारे अंग हिलते हैं, पैर हिलते रहते हैं, चिंतन चलता रहता है। कहते हैं ये हिलता भी नहीं है। तो जो हिलता भी नहीं है उसमें पराप्रविष्ट हो जाती है, जो आदमी कुछ नहीं बोलता। अगर व्यक्ति 2 घंटे 36 मिनट बैठ जाए, हिले ना, उसका अंग ना हिले, ना हाथ हिले, ना पैर हिले, कुछ ना हिले, वो जैसे है वैसे बैठ जाए अगर, तो उसको उसके सामने परमात्मा आ जाएगा। अब आपकी कड़ी तो मार दी 2 साल चल, लेकिन आएगा कैसे? अरुण जी पूछते थे कैसे आएगा, इनकी जिज्ञासा होती थी भी कैसे आएगा। 2 घंटा 36 मिनट अगर बैठ जाए, हिले ना, कोई आसन नहीं, कोई योगा नहीं, कोई प्राणायाम नहीं, कुछ नहीं, जैसे है वैसे, तो फिर अरुण जी को उसको उत्तर मिलता था। ऐसे ऐसे बैठते थे, करते थे। आदि सनातन धर्म, आस्था, भक्ति और सत्य का मार्ग। सब्सक्राइब करें YouTube चैनल को। सत्य सनातन धर्म की जय हो।